महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो। बड़ा प्यारा कीर्तन है, ऐसे ही 2-4 बार बोल लो। शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शिव 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 शंभो महादेव शंभो शंभो शिव 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 शंभो शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव शिव शंभो शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो शिव 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 महादेव शंभो ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। प्यारे, ये सत्संग इतना प्यारा है, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय के अंग तूल न काहि सकल मिली जो सुख लब सत। आजकल दुनिया रॉकेट लेकर दुनिया साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के साथ चंद्रमा पर मंगल ग्रहों की, बृहस्पति ग्रहों की, जुपिटर की यात्रा करती है, लेकिन हमारे इंडियन स्पिरिचुअलिज्म में ये यात्राएं ध्यान के माध्यम से होती थी। और जिन्होंने देखा उन्होंने कहा कि एक तराजू में स्वर्ग और मुक्ति रखी जाए
और दूसरे तराजू में सत्संग रखा जाए तो सत्संग भारी हो जाएगा। स्वर्ग भी हल्का है मुक्ति के सामने, सत्संग के सामने मुक्ति भी हल्की है सत्संग के सामने। इसीलिए तो बाबा कबीर ने कहा था कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में वो वैकुंठ। जिन्होंने देखा है, बाबा कबीर की एक पंक्ति है, तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। समय भी भाग रहा है तो मैं जरा, भोलेनाथ आए हैं कहां पर? गोकुल में आए, जहां भगवान श्री कृष्ण, और आकर भोलेनाथ ने कहा सब लोग दौड़ के आए। अरे बाबा बाबा कहां से आए हो? ये तो मैं बोल रहा हूं। लेकिन भोलेनाथ ने बोला होगा तो कैसा होगा? भोलेनाथ कौन है? जटा जटा संभ्रम भ्रमणलिम्बनर्धरी विलोलरी चिवल्लरी विराजमान मूर्धरी। वो भोलेनाथ जो तांडव करते हैं प्यारे, तो धरती हिलती है। वृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम धर्तु कामासन गादि सिद्धाम एतद विमर्श शिव सूत्र जालम। भगवान राम गुरुकुल में पढ़ने गए थे या नहीं? हाजी, राम जी गुरुकुल में पढ़ने गए थे या नहीं? गए थे ना। भगवान कृष्ण गुरुकुल पढ़ने गए थे या नहीं? गए थे ना। और आपको पता है कि संस्कृत भाषा का देवता कौन सा है? पता है आपको? किसी को पता है? एनीबॉडी एल्स? नोबडी नो? संस्कृत भाषा, जितने पुराण लिखे गए हैं, वेद लिखे गए हैं, उपनिषद लिखे गए हैं, महर्षि वेद व्यास को जो भाषा, जो संस्कृत भाषा मिली थी, उसके जो देवता हैं वो देवादिदेव महादेव। महादेव किस गुरुकुल में गए? पढ़ाए गई। हरे हरे महादेव। संस्कृत ग्रामर लिखी है एक संत ने, एक ऋषि ने, उसका नाम है महर्षि पाणिनीय। क्या नाम है? महर्षि पाणिनीय। हम लोग संस्कृत पढ़ने वाले हैं, इसलिए एक एक स्वर और व्यंजन को पूरा बोलते हैं। नहीं तो जो पढ़ा ना हो ना, उसको तो कहना सीधा महर्षि पाणिनी। पाणिनीय ये ऐसे थे कि जन्म से मूढ़ थे। फिर इनको भोलेनाथ ने शिव सूत्र जाल, ये जो का गा घा है, इनका एक नाम है शिव सूत्र जालम। ये शिव सूत्र है। पैदा कहां से हुए? धृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। 14 बार भोलेनाथ ने डमरू बजाया था, उससे ये लिपि पैदा हुई है, प्रकट हुई है, जो संस्कृत की है। संस्कृत में इस पूरी काका गागा को 14 सूत्रों में रखा गया और उन्हीं सूत्रों पर संपूर्ण संस्कृत केंद्रित है। तो संस्कृत भाषा के देवता कौन है? देवादिदेव। पता लग गया? लग गया ना? हाँ, जान लगे पे कर जो मैंने कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन तो विदाउट पे दे रहा हूं। शिव 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 शम। अच्छा पूछ लो, 5-4 मिनट ज्यादा लग जाए तो टेंशन नहीं लेना, बस 5-4 मिनट की बात है। मैं घड़ी भी देख पा रहा हूं बार बार, क्योंकि जो नशा जो चढ़िया हो ना, तो घर का दरवाजा नहीं पता लगता। सही कह रहा हूं? जब इंसान को नशा हो ना, फिर घर का दरवाजा भी पता नहीं चलता, पर गवांडियां में चला जाता है। शिव 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 शम महा। देखो प्यारे, यही एक समय होता है। मैं पिछले बिफोर 30 ईयर्स से, फ्रॉम 30 ईयर्स से मैं ये सत्संग कर रहा हूं और 30 ईयर हो गए, और मैंने जीवन में एक चीज ये अनुभव की है, जो यहां मिलेगा ना वो कहीं नहीं मिलेगा। इट्स माई एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ कि हम लोग भी भजन करते हैं, हम लोग भी माला जपते हैं, हम भी सुबह उठते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, वंदन करते हैं, भगवान को कहते हैं ठाकुर कृपा रखना। पर सच कहता हूं, जो यहाँ मिलता है ना सत्संग में, मतलब पर्सनल जो अनुभूति जिसे कहते हैं, फीलिंग कहते हैं, जो सत्संग में होती है वो कहीं नहीं होती। इसलिए भगवान को मैं बार बार प्रणाम करके सुबह मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूँ कि हे ठाकुर कृपा करना, बस जब तक सांसें हैं तब तक सत्संग होता रहेगा। ये बातें नहीं है केवल के सत्संग में हरि आते हैं, ये बातें नहीं है कि ना हम बसामि वैकुंठ योगी नाम हृदय निचा। भगवान केवल ये बातें नहीं करते कि मैं सत्संग में आता हूं, सचमुच आते हैं। नहीं तो इतना चैन कहां? अरे नींद की गोलियां खाने से इतना चैन नहीं मिलता है जितना चैन भगवान के इस भजन में, सत्संग में मिलता है।
भोलेनाथ पहुंचे हैं। शिव 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 शंभो महादेव शंभो। अच्छा गाओ सारे। शिव 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 महादेव। क्या बात। शिव 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 महादेव शंभो। महादेव शंभो। महादेव शंभो। शिव 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 लगन है, ये ऐसी लौ है, ये ऐसा कीर्तन है, इसको आंखें बंद करके करते जाओ। 1-2 घंटे के बाद ऐसा लगेगा जैसे यार सब कुछ शांत हो गया है। भोलेनाथ पहुंचे हैं वहां गोकुल में। अब भोलेनाथ की लालसा बड़ी बुरी है भोलेनाथ की। भोलेनाथ जैसे ही बाल रूप भगवान आते भागते हैं। गए लोग पूछते बाबा कहां से आए हो? महाराज नंद बाबा को मिलना है। क्यों मिलना है महाराज? अरे उनके लाला के दर्शन करने। अच्छा महाराज सही बात है, दौड़ के आए। इससे पहले पूतना वध हो चुका है और भगवान आए हैं और नंदराय जी से मिले। नंदराय जी का महाराज कौन हो, क्या नाम है? भेष बदल कर आए, संत का वेश बना के आए। और नंदराय जी ने पूछा क्या नाम है? कहा महाराज हमारा नाम भोला स्वामी। क्या नाम है? सच बोला झूठ बोला? हाँ जी सच बोला कि हमारा नाम क्या है? भोला स्वामी है। अच्छा बाबा कहां से आए? भैया हिमालय में रहते हैं। सच बोला झूठ? नंदराय जी ने कहा महाराज यहां क्यों आए हो? अरे बस तेरे लाला के दर्शन करने चला आया। नंदराय जी ने कहा महाराज मेरे लाला में ऐसा क्या है जो आप महात्मा हिमालय से चल के यहां आ गए? अब भोलेनाथ को लगा गड़बड़ हो गई, ये तो दर्शन नहीं करने देगा। भोलेनाथ ने कहा भैया वो मुझे पता चला था कि आपके लाला पर संकट आ रहे हैं। उससे पहले पूतना आगे गई थी कि लाला पर संकट आ रहे हैं, मैंने सोचा झाड़ा वाड़ा कराऊं। नंदराय ने कहा महाराज ये तो भलाई हो गया मेरा कि महात्मा आए हैं पधारे। अरे तुम भले आदमी हो, सोचा तुम्हारा भला कराएं। तो नंदराय जी बड़े प्रसन्न। आइए आइए महाराज। जैसे ही कहा आइए, कहा रुकिए महाराज। अरे क्या हो गया? जरा मैं यशोदा से पूछूं, क्योंकि यशोदा ने पूतना के बाद कंडीशंस अप्लाई कर दी कि विदाउट आधार कार्ड कोई अंदर नहीं आएगा, विदाउट वीजा किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। यशोदा को जाकर कहा अरे यशोदा कोई महात्मा आए हैं, वो दर्शन करने चाहते तेरे लाल के। अरे मेरे लाल में ऐसा क्या है जो दर्शन करने चले आए महात्मा? अरे उसने कहा कि कोई आशीर्वाद देगा, झाड़ा कर देगा, तेरे लाला के संकट दूर हो जाएंगे। अब माँ तो ये चाहती है ना, माँ का बेटा यदि 2 बार छींक दे ना तो तीसरी बार उसे शक हो जाता है। एक ग्वांडन आईसी ने करके गई है उसे। माँ ही होती है, वो तो 2 बार स्नीजिंग उसे छींक दे ना 2 बार तो उसे डाउट होने लगता है किसी ने नजर तो नहीं लगा दी। और यहां तो पता नहीं क्या होता है, पंजाब में तो मामा लिया फिटकड़ी, लिया लाल मिर्चा, लिया हरिया मिर्चा। और देखो क्या हमारा कल्चर है ना, कितना प्यारा है कि फिटकड़ी को जूते मार के फिर चेक करने लगते हैं मुंह कीदा बने। यहां भी करते हैं। और कमाल है अपना कल्चर कितना प्यारा है। फिर चेक करते, फिर अंदाजा लगाते हैं, देख नए नक्श कीदे बने हैं। यशोदा ने कहा चलो ठीक है, पर मेरी कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? यशोदा ने कहा मेरी पहली कंडीशन है मेरे लाला को हाथ नहीं लगाएगा। दूसरी कंडीशन है हम पास में रहेंगे। हाँ ठीक है, ये तो सही है। भोलेनाथ को कहा महाराज आप हाथ नहीं लगाओगे मेरे लाला को। भोलेनाथ ने कहा महाराज ओनो हाथ लौना सब खा गया। महाराज नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, हम पास, हाँ आप पास में रहो। अब भोलेनाथ एंटर करते हैं उस कमरे में जिस कमरे में भगवान बाल गोपाल झूल रहे हैं। एक बड़ा प्यारा भजन है ना कि मेरो लाला झूले पलना जरा होले झूठा दीजो। भोलेनाथ अंदर आए हैं। आते ही देवादिदेव महादेव ने भगवान के बाल रूप के दर्शन किए हैं। भगवान बाल रूप में झूले में झूल रहे थे। भोलेनाथ को देखा है और देखते ही सोचने लगे भोलेनाथ तेरी तो बड़ी काली हिंदी है, अरे थोड़ा बड़ा तो होने देते। भगवान वहां नंग धड़ंग पड़े हुए हैं। भोलेनाथ आए, हाथ जोड़ते हैं। यशोदा ने कहा जी किसे हाथ जोड़ रहे हो? भोलेनाथ ने कहा अपने देवता को हाथ जोड़ो, जिसका मंत्र बोलना है ना मैंने, झाड़ा करना है।
उस देवता को प्रणाम कर रहा हूं। यशोदा ने कहा ये भी ठीक है महाराज। भोलेनाथ ने हाथ जोड़े हैं, नेत्र खुले हुए हैं। त्रिनेत्रधारी भगवान देवादिदेव महादेव आज तीनों नेत्र तृप्त हो रहे हैं भगवान के बाल रूप को देखकर। भोलेनाथ ने देखा है, हाथ जोड़े हैं और बाल रूप भगवान ने अपने नन्हे नन्हे हाथों को, छोटे छोटे हाथों को खुद भी जोड़ा है। लेकिन यशोदा को कुछ पता नहीं है कि मेरा लाला सामने खड़े बाबा को प्रणाम कर रहा है। भोलेनाथ ने 7 परिक्रमा की है भगवान की। जब परिक्रमा कर रहे थे तो परिक्रमा करते हुए देखती है। यशोदा ने कहा महाराज परिक्रमा, अरे बोलो मत, परिक्रमा नहीं, झाड़ा कर रहा हूं। माँ तो माँ होती है ना, माँ होती है माँ दुनिया वाले, माँ ठंडड़ी छाँव दुनिया वाले। और प्यारे भोलेनाथ ने परिक्रमा की है, भगवान को प्रणाम किया, हे नाथ मैं धन्य हो गया। और एक आवाज भोलेनाथ को नारायण की आती है, क्यों आई इतनी जल्दी? कहा महाराज रहा ही नहीं जाता। और एक युग में आप एक बार ही तो आते हो। त्रेता में एक बार आए, द्वापर में एक बार आए। पूर्ण कला अवतार भगवान का एक युग में एक ही बार होता है, वंश आए। सतयुग में कई भगवान के अवतार आए, लेकिन वो पूर्ण कला अवतार नहीं थे। भोलेनाथ निकले हैं कमरे से, अब आप यहां से निकलो भोजन करके। कोई ऐसा है आप में से, कोई ऐसा, सच सच बोलना, कोई ऐसा है जो जाते हुए सोचता हो कि जो 20 मिनट हो सत्संग होता ना बड़ा आनंद बढ़े, सोचते हो? अब जैसे आप सोचते हो कि 10-20 मिनट सत्संग और हो जाता अच्छा होता है ना, तो भोलेनाथ भगवान के दर्शन करके निकला। हम तो भगवान के गुण गा रहे हैं, तो हमारा ये हाल हो जाता है कि 10-10 मिनट और सत्संग हो जाता। वो भोलेनाथ भगवान के दर्शन करके निकले हैं। अब दर्शन करके निकले तो भोलेनाथ सोचने लगे कि दर्शन एक बार और हो जाते हैं तो अच्छा होता, पर एक बार और होंगे कैसे? ये मुझे अंदर जाने नहीं देंगे, विधि कोई है नहीं, करूं तो क्या करूं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। भोलेनाथ जब घर से बाहर निकले हैं, महलों से बाहर जाते हैं, तो बाहर जाकर भोलेनाथ ने प्रार्थना की। कौन कर रहा है प्रार्थना? देवादिदेव, देवादिदेव महादेव प्रार्थना कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? नारायण को। कहा महाराज अब तो मैं आया आपके दर्शन करने, मैंने कर लिए, मेरी तमन्ना है एक बार, प्लीज एक बार, कि हे नाथ एक बार, प्लीज तो नहीं कहा होगा भोलेनाथ ने ना? शिव 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 शम। और प्यारे भोलेनाथ ने कहा कि हे नाथ एक बार कृपा कर दो कि मैं एक बार और आपके दर्शन, क्योंकि ये रूप है, कुछ दिनों बाद ये रूप चला जाएगा, क्योंकि जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है। महाराज अब मैं आया था, अब कृपा करो कोई बहाना ऐसा बनाओ मुझे बुला लो। अब भगवान बाल रूप में छोटे से कुछ दिनों के, बुलाए कैसे? समझ ना आए। जब समझ ना आए बुलाए कैसे, तो नारायण भगवान जो झूले में झूल रहे थे ना, वो रोने लगे हैं भगवान। थोड़ा सा रोए, यशोदा बाहर से दौड़कर कमरे में आई, अरे अरे लाला लाला क्या हो गया? झूला झूला। हाँ, नहीं चुप हो रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोना बढ़ गया। मैया झूला झुलाती है, उठा लेती, गले से लगाती, अरे लाला चुप करो, अरे लाला चुप करो। चुप नहीं हो रहे, रुदन बढ़ता जा रहा है। सखियां दौड़ के आ गई, सखियां कहती अरे यशोदा क्या हुआ? अरे पता नहीं क्या हो गया, रोता ही चला जा रहा है। एक सखी आई कहती अरे अरे बहन मैं अपने गुरुजी से विभूति लेकर आई हूं, मैं भी झाड़ा करती हूँ इसका। वो विभूति घुमाती है, अगड़म बगड़म स्वाहा, लेकिन भगवान रोते चले जा रहे हैं, चुप नहीं हो रहे हैं। फिर एक सखी ने पूछ लिया, कहा बहन ये बता कौन आई थी यहाँ पर? तो यशोदा ने कहा आई नहीं। क्या? आई नहीं थी, आया था। जब कहा आया था, अरे कौन आया था? फिर यशोदा सखियों से कहती है, तो ये लीला है, सुनिए भाव से, कि देखो नी सैयो श्याम मेरे नो जोगी नजर आ गया। ऐसा लगता प्यारी दिव्य 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 लीलाएं हैं हमारे प्रभु की। आस्थावान लोगों के लिए भक्ति है, तर्कवान लोगों के लिए भगवान नहीं, केवल आस्थावान। देखो दिमाग होना चाहिए, लेकिन कुतर्क नहीं हो। तर्क करो कि हरि कैसे मिलेंगे, ये तर्क है।
तर्क करो कि भजन कैसे करें। ये तर्क है महाराज, ये कैसे किया, क्योंकि हमारे सनातन ग्रंथों में एक ग्रंथ है तर्क संग्रह, महर्षि गौतम का लिखा हुआ है, उसमें केवल तर्कें ही हैं। तर्क करो लेकिन कुतर्क नहीं है। समझना सीखो, समझ में आ जाए तो ये मत कहो कि मैं नहीं मानता। आस्थावान लोगों के लिए भक्ति है। यशोदा कहती है, ये सुनिए, और उसके बाद विराम देंगे कि वेखो नी सैयो श्याम मेरे नु जोगी नजरा गया, वेखो नी सैयो श्याम मेरे नु जोगी नजरा गया, वेखो नी सैयो श्याम मेरे नु जोगी नजरा गया, वेखो सैयो श्याम मेरे नु जोगी नजरा गया, बम बम भोलाया गया ना गाया गया, बम बम जरा सा सोच के देखो, दुनिया बनाने वाला जब स्वयं बाल रूप में दुनिया में आता है तो क्या लीला करता है। ये घटनाएं श्याम सुंदर के साथ भी हुई, रामचंद्र के साथ भी हुई। भगवान राम बड़ी जल्दी में आ गए कौशल्या माता के पास, 4 भुजा लेकर प्रकट हुए थे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहुतात यह रूपा। महाराज ये किस रूप में प्रकट हो गए? पहला रूप था ना, क्योंकि राम जी पहले आए, श्याम जी बाद में आए। पहला पूर्ण कला अवतार था। भगवान को नॉलेज ही नहीं थी कैसे आना दुनिया में। कहा मैया तूने बुलाया, मैं आ गया अपना रूप लेकर। कहा महाराज जो बालक होता है उसके 4 भुजाएं नहीं होती हैं। भगवान राम ने कहा ठीक है मैया, भुजाएं 2 कर ली। भुजाएं 2 करके कहते हो अब ठीक है मैया,
कहती हुण भी गलत है। मां कहती हुण की होया? कहती जेड़ा बच्चा दुनिया ते आउंदा है वो गल्ला नहीं करता, रोंदा है। अरे रो महाराज, भगवान ने कहा ये भी करना पड़ेगा। कहा माता पुनि बोली सो मति डोली तज हुताती है रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला सो सुख परम अनुपा। कहा महाराज जब बच्चा माँ के पास आता है पहली बार रोता है तो माँ के लिए वो वैकुंठ मिलन जैसा सुख होता है। और भगवान ने सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, तो भगवान रोने लगे हैं। यहाँ बाल गोपाल रोते हैं, करा प्यार ते देवा दिला से एता चुप ना करदा है, एता चुप ना करदा है, एता चुप ना करदा है। ओ करा प्यार ते देवा दिला से एता चुप ना करदा है, एता चुप ना करदा है, एता चुप ना करदा है। मैं उसनु छाती नाल लावां रो रो के परदा है, शाम मेरे